तो भाई एजबस्टन में शिकस्त का असर यह हुआ कि बेसबॉल वेसबॉल सब थल्ले लग गई, सब आ गए वही पुरानी क्रिकेट पे। बाबर आजम और शुभमन गिल का कोई कंपैरिजन नहीं है उसमें। फिर मुझे कमेंट्स भी आया ये क्या बात है, शुभमन गिल बड़ा परफॉर्म कर रहा है। वो बढ़ गए भाई, इंग्लैंड वाले बढ़ गए, बेसबॉल भी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया इंग्लैंड वालों का। इतना डर, यानी कि यार इतना डर हार का। दूसरे टेस्ट मैच में तेज खेले तो बढ़ गए, पहले तीसरे टेस्ट में हल्का खेल रहे हैं तो बढ़ गए। समझ से काम बाहर है वो। ब्रेंडन मैकलन, वेयर इज बेसबॉल? नो बेसबॉल? हाँ, बेसबॉल को किसने लगाम दी? अगर कोई पूछे तो कहना इंडिया के फास्ट बॉलरों ने भाई बेसबॉल को लगाम लगाई थी। बेसबॉल, नाउ प्ले बेसबॉल, आई वांट टू सी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहम्मद सिराज कह रहा है। मोहम्मद सिराज जो रूट से पंगे ले रहा है भाई साहब, आज वो हो गया जो पिछले 2 सालों के अंदर नहीं हुआ। बेसबॉल का गला भी घोट दिया, गला घोट के मार दिया बेसबॉल को, क्योंकि भाई मजबूर कर दिया इंग्लैंड के बैट्समैन को प्रॉपर टेस्ट मैच खेलने के लिए। ये थे स्पेक्टेटर्स ग्राउंड के अंदर कुछ और ये थे कि भैया एक्शन मिलेगा, घंटा एक्शन मिला। वो तो शुभमन गिल ने भी कह दिया ना, वो ही बोरिंग टेस्ट क्रिकेट। सब ने अपना बिल्कुल स्टाइल हटा दिया बेसबॉल वाला, चाहे जैक रोली हो, चाहे डकेट हो, चाहे ओलिपॉप हो। अच्छा करना आता था, उनकी लेंथ आ गई थी, जिसकी वजह से नहीं कोच का कोई कमाल नहीं था। नहीं कोच बॉलिंग कोच तो मॉर्नी मॉर्कल है। मॉर्नी मॉर्कल का कमाल मैं कह सकता हूं, मॉर्नी मॉर्कल। लेकिन बात ये है, मैं उसको टीम से फारिग करने की बात करूं, आप गौतम गंभीर नहीं सुने, तरीका नहीं है। इतना बड़ी टीम का कोच, उनकी जबरदस्त लाइन और लेंथ की वजह से इंग्लैंड के बैट्समैनों को प्रॉब्लम हुई है। चलो ठीक है, लाइन और लेंथ पीछे थी, जिसमें प्रॉब्लम लाइन और लेंथ पीछे थी, उसकी वजह से इंग्लैंड के बॉलर्स ने प्रॉब्लम क्रिएट की, करने की कोशिश की लेकिन नहीं किया। लेकिन आउटस्टैंडिंग बॉल कराने के बाद कहता है कि भाई बेसबॉल किधर है तुम लोगों की, खेलो ना बेसबॉल, मैं देखता हूँ कैसे खेलते हो। और दूसरी तरफ भाई स्लिप पे खड़ा हुआ शुभमन गिल, वो कहता है कि भाई वो बोरिंग क्रिकेट अब खेलने लग गए हैं, ओल्ड फैशन वाली, जिस तरह भाई इंग्लैंड पहले खेला करता था। यार यकीन मानो इंग्लैंड को इतना गिरता हुआ मैंने आज तक नहीं देखा है। जब से बेसबॉल का भाई इनका एरा स्टार्ट हुआ है ना, ये मैंने पहली दफा देखा है कि यार बेबस नजर आ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि भाई ये अपनी इज्जत बचा रहे हैं, सीरियसली इज्जत बचा रहे हैं। क्योंकि अगर वो जल्दबाजी में खेलते ना तो ये 100 या 150 के आसपास भाई ये खत्म हो जाते हैं। कि 400 तो मजे से बना देती है, इतने कम रन कैसे? जब हार का डर, जब इस बात का खौफ कि सीरीज 1-1 बराबर है, यहां कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हाथ से ही ना निकल जाए पूरी सीरीज, ये सोच के जब खेलने आए, और फिर इंडियन प्लेयर्स ने भी उन पे तानों के खूब तीर चलाए। एक जगह तो मुझे गिल की आवाज आई, नो मोर एंटरटेनिंग क्रिकेट लैड्स, फिर एक जगह मैंने सुना बैक टू बोरिंग क्रिकेट। तो ये तो इंग्लैंड के प्लान के साथ आया कि हमने इतने दिन गुजारने हैं, इतने सेशन हमने स्लो खेल के गुजारने हैं। इंग्लैंड के एक माइंड के अंदर एक अलग ही कहानी चल रही है, वो क्या प्लान है वो इंग्लैंड ही जानते हैं। लेकिन बहुत अरसे बाद इंग्लैंड को असल टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखा, क्योंकि इंग्लैंड को बड़ा गुरूर था कि भैया हम तो एक दिन में 500 ठोक देते हैं। पिछले मैच में हैरी ब्रूक ने कहा था कि हम कितना भी स्कोर हो जाए भाई साहब चेज कर लेंगे। फिर 300 प्लस रन से हार हुई, और एक हार ने ही इंग्लैंड को अंजर पंजर खंजर कर दिया। हालत यह है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच लॉर्ड्स के पहले दिन इंग्लैंड बल्लेबाजी करने तो आई, बल्लेबाजी की भी, विकेट बचाए भी, लेकिन कहानी यह है कि ये सारी चीजें बेसबॉल की कीमत पे। वो जो बेसबॉल का गाना बेन स्टोक्स गा रहे थे, वो खुद 101 गेंदों पर केवल 39 रन बनाए बैठे थे। और जगह मैंने सुना बैक टू बोरिंग क्रिकेट, तो ये तो कहकर ले रहे। इतनी ज्यादा प्रेशर में इंग्लैंड को उन्हीं के घर में मैंने तो आज तक नहीं देखा था। तो ये देख के बड़ा मजा आ रहा है, और ये क्रेडिट इंडियन टीम को जाता है कि उनको उनके फॉर्मूला से भी दूर कर दिया है और उनको उन्हीं के घर में इतना अंडर प्रेशर ले आए हैं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जो पिच दिखाई जा रही थी ये वो नहीं इंग्लैंड वाले कुछ भी भाई पॉजिटिव नहीं लेके गए। पूरा दिन भाई ये लोग खेलते रहे, कुछ भी पॉजिटिव नहीं लेके गए हैं। इंडिया के भाई जो जते जाता था वो भाई इनको स्लेज करके चला जाता था, बुमराह आता था वो करके चला जाता था। इवन के भाई स्लिप पे खड़े हुए इंडिया के भाई प्लेयरों ने भी भाई स्लेजिंग की कि भाई तुम लोगों की वो बेसबॉल कहाँ गई, ये तुम लोग बोरिंग क्रिकेट खेल रहे हो। फिर भी भाई ये लोग टुक टुक कर रहे थे, मतलब इतना डर रहे थे ये लोग आज। अरे वो माइकल वॉन साहब से पूछना था, सर अगर आपकी प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गई हो तो क्या हम एक स्पेशल मैच खेल लें? ऐसा डंडा दिया है ना बेटा, वो इधर से भी बढ़ गए हैं तुम्हारे अंदर, उधर से भी बढ़ गए हैं, वो तुम्हें हिलने ही नहीं दे रहे। यानी कि 2 इनिंग्स तक, 2 पहले जो सेशन होते हैं, इतनी मरी हुई क्रिकेट खेली है इन्होंने, 2 का या 2.5 का स्ट्राइक रेट यानी कि रन रेट,
वो कहा गया तुम्हारा बेसबॉल? वो माइकल वॉन तो कह रहा था यार हम टेस्ट मैच जीत जाएंगे, यार हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे। तो कहा गया भाई? वो इतना डर था इन्हें भाई कि उन्होंने और भी मरी हुई पिच बना डाली लॉर्ड्स की। अब आराम से इंग्लैंड की बोरिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन तीसरे सेशन में जिस तरह से बुमराह ने बॉल किया ना भाई, जिस तरह से हैरी ब्रूक को आउट किया है, हैरी ब्रूक वही बंदा है ना यार जिसने कहा था कि ये मैच नहीं जीत पाएंगे यार, हम जीत जाएंगे, कोई भी टारगेट दे दे इंडिया। तो ये वही हैरी ब्रूक बंदा है जो तीसरी मर्तबा मुसलसल 2 दफा आकाशदीप से और 1 दफा जैसे जसप्रीत बुमराह से आउट हुआ है। ये इससे माइकल वॉन से पूछो ना यार, सर वहां पर 4 लेजेंड्स बैठे हुए हैं सर। गेल बैठा हुआ है वहां पर, ब्रेट ली बैठा हुआ है वहां पर, उसके बाद सचिन तेंदुलकर बैठे हुए हैं वहां पर, उसके बाद जो है रवि शास्त्री बैठे हुए हैं वहां पर। सर उनका टाइम तो वेस्ट ना कर रहे हैं आप बेसबॉल खेल के, हल्की क्रिकेट खेल के आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनका, ना करें वेस्ट आप। हत्या कि भाई शुभमन गिल भी वहां उन्हें उंगलियां कर रहे थे खड़े हुए कि यार इतनी बोरिंग क्रिकेट हो गई है टेस्ट क्रिकेट, कम ऑन बॉयज आ जाओ क्रिकेट खेलें। यानी कि इतनी टेस्ट हल्की क्रिकेट खेली है इंग्लैंड ने, समझ से काम बाहर है। विकेट का शायद 57 का, बाकी सबके स्ट्राइक रेट जो बैटिंग के स्ट्राइक रेट होते हैं सबके नीचे। इसका मतलब है कि वो भी अंडर प्रेशर थे। इसका सबूत क्या है? 18 ओवर में 35 रन बुमराह ने दिए, 1 आउट करा। गिल ने भी टॉस जब हुआ और जब टॉस हारा तो उसने बोला अगर मैं भी टॉस जीतता तो शायद मैं बॉलिंग करता। हर मैच करता था यार। यकीन मानो इंग्लैंड को इतना गिरता हुआ मैंने आज तक नहीं देखा है। जब से बेसबॉल का भाई इनका एरा स्टार्ट हुआ है ना, ये मैंने पहली दफा देखा है कि यार बेबस नजर आ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि भाई ये अपनी इज्जत बचा रहे हैं, सीरियसली इज्जत बचा रहे हैं। क्योंकि अगर वो जल्दबाजी में खेलते ना तो ये 100 या 150 के आसपास भाई ये खत्म हो जाते। आज आराम आराम से ओल्ड फैशन, मतलब पुरानी क्रिकेट एक्शन मिलेगा, घंटा एक्शन मिला। वो तो शुभमन गिल ने भी कह दिया ना, वही बोरिंग टेस्ट क्रिकेट इज बैक। कोई बेसबॉल नहीं आज नजर आई, आज कुछ नहीं था भाई। आज इंग्लैंड वाले ना जिसे कहते हैं गद्दे डाल के, तकिए लेकर, चादरें डालकर, कंबल लेकर सोए हैं पिच के ऊपर, वो नहीं हिले आज। उन्होंने कहा है विकेट नहीं देंगे बस, और कुछ नहीं। वो जो हमने ग्रीन पिंच की विकेट देखी थी वो पता नहीं उन्होंने फोटोशॉप करके हमें दिखा दी। हमारे साथ उन्होंने वो वाला काम किया कि वो बंदे की शादी हुई ना तो रात को उसने अपनी बीवी को देखा, पागल हो गया क्योंकि वो मेकअप में इतनी खूबसूरत चमचमा रही थी। खैर रात गुजरी, सुबह उठा, बीवी नहा धोकर जब बाहर निकली तो उसने देखा अपनी बीवी की तरफ, कुछ नहीं बोला, सीधा गया अपनी माँ के पास। माँ को जाकर पता क्या कहता है? कहता माँ ये जो तुमने काम वाली रखी है ना, इसे कहा करो मेरे कमरे में आया करे तो नॉक करके आया करे। तो हेलो दोस्तों, पर फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इंडिया ने इंग्लैंड को अपने घर में बेसबॉल कैसे खेला जाता है वो भुला दिए। वही इंग्लैंड की टीम जिसका पूरी दुनिया में खौफ है कि वो आएगी तो एक दिन में 300-400 रन तो बड़ी आसानी से बना देगी। बेसबॉल कैसे खेला जाता है वो इंग्लैंड ने बताया, कैसे खेलना है उसे इंग्लैंड ने सिखाया। लेकिन आज इंडिया ने अपनी बॉलिंग से इंग्लैंड को बेसबॉल भुला दिया। तो बस यही देख के पाकिस्तानी मीडिया को बौखलाया हुआ है और इंडियन बॉलिंग की बात कर रहा है, इंडियन टीम की बात कर रहा है कि यही जो इंडियन जो न्यू टैलेंट है, न्यू गन है, जिसमें विराट कोहली ना आए, रोहित शर्मा है, उसने इंग्लैंड को कैसे बेसबॉल खेलना है वो भुला दिया है। पूरा दिन इंग्लैंड ने बैटिंग की, 83 ओवर बैटिंग भी की, लेकिन रन कितने बने मालूम आपको? 251 रन। 2 साल में 2022 से लेकर आज तक इंग्लैंड ने इतना कम स्कोर कभी भी नहीं किया है। ये इंडिया ही की टीम है जो इंग्लैंड को ये अपने घुटनों पर ला के खड़ा कर दिया है। अभी यहाँ पर हमारी पाकिस्तान की टीम होती तो 400-500 रन खाती। इंडिया की टीम आप देख लो, न्यू टैलेंट है जिसमें रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है। और पहले बात करते थे कि शुभमन गिल की जो कैप्टनसी है उसमें इंडिया एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाएगा। और इंग्लैंड के कई फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे थे कि इंग्लैंड टीम के लिए जो आशीष सीरीज आने वाली है अगली जो ऑस्ट्रेलिया के सामने, उसके लिए प्रैक्टिस मैच अच्छा हो जाएगा, इंडिया 5-0 से हारेगा। तो देख लिया ना भाई, बेसबॉल आपको आपके घर में भुला दिया। बेसबॉल कैसे खेला जाता है, पूरी दुनिया में आपको खौफ है कि बेसबॉल कैसे खेलना है, हमसे सीखो। और आज इंडिया ने आपको बैक फुट पे लाके खड़ा कर दिया है। आपको हार का डर लग रहा है, हारने से डर लग रहा है आपको कि इंडिया कहीं हरा ना दे। तो दोस्तों आप लोगों को इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।